तो आइए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करें और फैशन की कहानी सुनते सुनते सिलाई कटाई के हुनर को सीखें। ये कहानी है एक साधारण दर्जी अर्जुन की, जो एक छोटे से शहर में रहता था। अर्जुन का टेलरिंग का काम बेहद मशहूर था और उसकी मेहनत से शहर के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी दुकान के सामने एक बगीचा था जहां रोज शाम को लोग घूमने आते थे। एक दिन अर्जुन अपनी दुकान में कपड़े सिल रहा था। तभी उसने खिड़की से देखा कि बगीचे में एक लड़की बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब-सी उदासी थी, लेकिन उसकी आँखों में कुछ ख़ास था, जो अर्जुन को आकर्षित कर गया। वह लड़की रोज़ शाम को उसी जगह पर आती और बगीचे में बैठी रहती थी। अर्जुन ने कई बार सोचा कि उससे जाकर बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। एक दिन बारिश हो रही थी और वह लड़की बगीचे में अकेली खड़ी थी। अर्जुन ने अपने पास रखा छाता उठाया और बाहर चला गया। उसने लड़की के पास जाकर छाते के नीचे खड़ा किया और कहा, "आप यहाँ अकेली भीग रही हैं। क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ?" लड़की ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा और कहा, "धन्यवाद, पर मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे बारिश में भीगना पसंद है।" अर्जुन को उसकी सादगी और खुले दिल से बात करने का तरीका पसंद आया। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातें होने लगीं। उस लड़की का नाम था स्नेहा। वह शहर में नई थी और यहाँ के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। स्नेहा के जीवन में भी कई चुनौतियाँ थीं, लेकिन अर्जुन से बातें करके उसे सुकून मिलता था। कुछ महीनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अर्जुन का दिल स्नेहा के लिए धड़कने लगा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह उसकी दोस्ती खो न दे। एक दिन अर्जुन ने स्नेहा के लिए एक खूबसूरत साड़ी बनाई। उसने बड़ी ही बारीकी से साड़ी पर कढ़ाई की थी, जिसमें दिल की गहराई से स्नेहा के लिए उसका प्यार बसा हुआ था। जब उसने स्नेहा को साड़ी दी, तो स्नेहा की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। उसने साड़ी को हाथ में लिया और अर्जुन से कहा, "तुमने मेरे लिए इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई, ये तो मेरे जीवन का सबसे प्यारा तोहफ़ा है।" अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, "स्नेहा, यह साड़ी सिर्फ एक तोहफ़ा नहीं है, यह मेरी भावनाओं का इज़हार है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।" स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, "अर्जुन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारी सादगी और सच्चाई ने मेरे दिल को छू लिया है।" इस तरह अर्जुन और स्नेहा के बीच प्यार की कहानी शुरू हुई। दोनों ने मिलकर जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को जीने का फैसला किया। अर्जुन के लिए स्नेहा उसकी दुनिया थी और स्नेहा के लिए अर्जुन का प्यार सबसे खूबसूरत एहसास। दोनों ने साथ मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाई, जहां सच्चाई, प्यार और भरोसे की कहानी हर दिन नए रंगों में खिलती थी। अर्जुन और स्नेहा की प्रेम कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ी, उनकी जिंदगी और भी खूबसूरत होती गई। अब हर शाम स्नेहा अर्जुन की दुकान पर आती और दोनों चाय के प्याले के साथ बातें करते। कभी-कभी अर्जुन स्नेहा के लिए नए कपड़े डिजाइन करता और स्नेहा उसे पहनकर अर्जुन की आंखों में वह चमक देखती, जो केवल प्यार में होती है। अर्जुन का काम भी पहले से बेहतर हो गया था। उसकी कारीगरी में एक नई ऊर्जा आ गई थी और स्नेहा भी उसे हमेशा उत्साहित करती, उसकी कला को सराहती। दोनों ने मिलकर एक छोटा-सा सपना देखा, एक बड़ी बुटीक खोलने का, जहां अर्जुन के डिजाइन और स्नेहा के सुझाव एक साथ मिले। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। अर्जुन के परिवार को जब उसके और स्नेहा के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने थोड़ी नाखुशी जताई। उनका मानना था कि स्नेहा का बैकग्राउंड अर्जुन के परिवार से मेल नहीं खाता। अर्जुन का परिवार पारंपरिक था और स्नेहा आधुनिक सोच की लड़की थी, जो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करती थी। अर्जुन ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तब अर्जुन ने स्नेहा से कहा, "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है।" स्नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, "अर्जुन, परिवार का प्यार और आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें उन्हें समझाने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए।" स्नेहा की समझदारी और धैर्य ने अर्जुन को और भी प्रभावित किया। कुछ समय के बाद स्नेहा ने अर्जुन के परिवार से मिलने का फैसला किया। उसने न सिर्फ अपने विचारों को सादगी से प्रस्तुत किया, बल्कि अर्जुन के परिवार के साथ समय बिताया, उनके रीति रिवाजों को समझा और उन्हें अपनाने की कोशिश की। धीरे धीरे अर्जुन का परिवार स्नेहा को समझने लगा। उन्हें स्नेहा की सच्चाई, उसकी सोच और अर्जुन के प्रति उसका समर्पण महसूस हुआ। एक दिन अर्जुन की माँ ने स्नेहा से कहा, "बेटा, हमें शुरू में गलतफहमी थी, लेकिन अब हम समझते हैं कि तुम ही अर्जुन के लिए सबसे सही हो।"
अर्जुन और स्नेहा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरे शहर ने इस खुशी में हिस्सा लिया क्योंकि अर्जुन और स्नेहा की कहानी सिर्फ उनका नहीं बल्कि सभी के लिए एक मिसाल बन गई थी। अम, उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है, बशर्ते उसमें धैर्य, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। शादी के बाद दोनों ने अपने सपने को साकार किया और एक बुटीक खोला। अर्जुन के डिजाइन और स्नेहा की मार्केटिंग की समझ ने बुटीक को शहर का सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया। लोग न सिर्फ उनके कपड़े खरीदने आते थे बल्कि उनकी कहानी सुनकर प्रेरित भी होते थे। अर्जुन और स्नेहा ने अपने प्यार से एक नई दुनिया बनाई थी, जहां हर दिन एक नई शुरुआत थी। उनका जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा था और उनकी प्रेम कहानी समय के साथ और भी गहरी होती गई। अर्जुन और स्नेहा की शादी को कुछ साल बीत गए थे। उनकी बुटीक अब एक नामी ब्रांड बन चुकी थी और लोग दूर दूर से उनके डिजाइन किए हुए कपड़े खरीदने आते थे। लेकिन जितनी तेजी से उनकी प्रोफेशनल जिंदगी आगे बढ़ रही थी, उतनी ही सादगी से उनकी पर्सनल लाइफ भी प्यार और समझ से भरी हुई थी। एक दिन जब स्नेहा और अर्जुन अपने बुटीक में काम कर रहे थे, स्नेहा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि अब हमें अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठाना चाहिए? अर्जुन ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या मतलब स्नेहा? स्नेहा मुस्कुराई और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं मां बनने वाली हूं। अर्जुन को कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ। फिर उसने स्नेहा को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। सच? उसने धीरे से पूछा। स्नेहा ने सिर हिलाया और अर्जुन ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। उनके जीवन में यह सबसे बड़ा खुशी का पल था। अब उनकी दुनिया में एक नया सदस्य आने वाला था। अर्जुन ने तुरंत ही बुटीक का काम कम कर दिया ताकि वह स्नेहा का ख्याल रख सके। उसने घर पर स्नेहा के आराम और सेहत का पूरा ध्यान रखा। वे दोनों मिलकर अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां करने लगे। अर्जुन ने खुद अपने हाथों से बच्चे के लिए छोटे-छोटे कपड़े सिलना शुरू किया, जो उसके दिल के करीब था। हर रात वे दोनों बैठकर बच्चे के आने के सपने देखते थे। उसकी हंसी, उसकी छोटी-छोटी हरकतें और उनके साथ बिताया हर पल। जब बच्चा पैदा हुआ तो वह दिन उनके जीवन का सबसे खुशी भरा दिन था। एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम उन्होंने आर्या रखा। आर्या के आने से अर्जुन और स्नेहा के रिश्ते में और भी गहराई और मजबूती आ गई। अर्जुन अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए हमेशा कहता, तुम्हारी माँ ने मेरे जीवन को खूबसूरत बनाया और तुमने उसे पूरा कर दिया। आर्या की परवरिश के साथ साथ अर्जुन और स्नेहा ने अपने बुटीक का भी विस्तार किया। लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था एक दूसरे के साथ समय बिताना और अपने परिवार को खुशहाल रखना। अर्जुन हमेशा स्नेहा से कहता, तुम्हारी वजह से मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बनता हूँ। वक्त बीता गया और आर्या बड़ी होने लगी। उसने भी अपने माता-पिता से सादगी, मेहनत और प्यार की ताकत सीखी। अर्जुन और स्नेहा की प्रेम कहानी अब सिर्फ उनके तक सीमित नहीं थी। अब उनकी बेटी उस प्रेम का हिस्सा थी और वही प्रेम आगे बढ़ रहा था। उनकी जिंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते रहे, लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अर्जुन और स्नेहा ने यह सिखाया कि सच्चा प्यार न सिर्फ एक दूसरे का साथ देने में होता है, बल्कि हर छोटे-बड़े पल में एक दूसरे के साथ खड़े रहने में भी होता है। उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया और उन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे को संवारते हुए एक खूबसूरत जीवन जिया। इस तरह अर्जुन और स्नेहा की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई, जहां प्यार, समझ और विश्वास के धागे से जिंदगी की बुनाई होती है और वह बुनाई इतनी मजबूत होती है कि वक्त की कोई भी आंधी उसे हिला नहीं पाती। आर्या के बड़े होने के साथ साथ अर्जुन और स्नेहा के जीवन में नई जिम्मेदारियां भी जुड़ने लगीं। उनकी बेटी अब स्कूल जाने लगी थी और हर दिन उसके साथ एक नया अनुभव लेकर आता। आर्या अपने माता-पिता की परछाई थी। स्नेहा की समझदारी और अर्जुन की रचनात्मकता उसमें साफ झलकती थी। अर्जुन और स्नेहा अब अपने बुटीक के साथ-साथ अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब एक और सपना उनके मन में था। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी कला को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। स्नेहा ने अर्जुन से एक दिन कहा, अर्जुन, हमें अपने डिजाइन्स को बड़े शहरों तक ले जाना चाहिए। हम अब और भी बड़े सपने देख सकते हैं। अर्जुन को स्नेहा की बात सही लगी, लेकिन उसे चिंता भी थी कि कहीं यह उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित न कर दे। स्नेहा ने अर्जुन की चिंता को समझते हुए कहा,
हम मिलकर इसे संतुलित कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और जहाँ प्यार और समझ हो, वहाँ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अर्जुन और स्नेहा ने बड़े शहरों में अपनी बुटीक की शाखाएं खोलनी शुरू की। उनके कपड़ों के डिजाइन्स में वह स्थानीय संस्कृति और आधुनिकता का खूबसूरत मेल था, जिसने उन्हें अलग पहचान दी। लोग उनकी कारीगरी की सराहना करते और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन और स्नेहा ने अपने परिवार को हमेशा पहले रखा। वे जब भी अपने काम से फुर्सत पाते, आर्या के साथ समय बिताते। आर्या अब एक किशोरी हो चुकी थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ फैशन की दुनिया में भी दिलचस्पी लेने लगी थी। उसने अपने माता-पिता की कला को बारीकी से सीखा और उनके काम में मदद करने लगी। एक दिन आर्या ने अर्जुन से कहा, "पापा, क्या मैं आपके साथ कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश सकती हूँ?" अर्जुन ने अपनी बेटी की आंखों में वही चमक देखी, जो कभी उसकी अपनी आंखों में थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "बिल्कुल, ये बुटीक तुम्हारा भी उतना ही है जितना हमारा।" आर्या की सोच नई और ताजगी से भरी हुई थी। उसने अपने माता-पिता के पारंपरिक डिज़ाइन्स में एक मॉडर्न ट्विस्ट जोड़ दिया, जो युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आया। स्नेहा और अर्जुन दोनों ने देखा कि उनकी बेटी अब उनके सपनों को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है। आर्या की मेहनत और नयापन देखकर बुटीक और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। अर्जुन और स्नेहा को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होने लगा। उन्होंने देखा कि उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि उनकी बेटी भी इस कहानी का हिस्सा बन गई थी और वह इसे अपने तरीके से आगे बढ़ा रही थी। अर्जुन और स्नेहा अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां वे पीछे मुड़कर अपने जीवन की यात्रा को देखते थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने सपनों को जिया और अब उनकी बेटी उस धरोहर को आगे ले जा रही थी। अर्जुन ने एक दिन स्नेहा से कहा, "हमने एक लंबा सफर तय किया है और मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे बिना संभव नहीं था। तुमने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया और हर खुशी के पल को और भी खास बनाया।" स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, "अर्जुन, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास अभी बहुत कुछ करने को है और सबसे बड़ी बात, हम साथ हैं।" इस तरह अर्जुन और स्नेहा का जीवन एक गहरी, सच्ची और अनमोल प्रेम कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ उनके बीच की नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी, उनके सपनों और उनके संघर्षों से भी जुड़ी थी। उनका प्यार अब एक धरोहर बन चुका था, जिसे आर्या आगे बढ़ा रही थी। अर्जुन और स्नेहा ने दिखा दिया कि सच्चा प्यार समय के साथ और भी गहरा होता है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर साथ में प्यार, समझ और एक दूसरे के लिए समर्पण हो, तो हर चुनौती आसान हो जाती है। अर्जुन और स्नेहा अब एक नई भूमिका में थे। अपने व्यवसाय में मार्गदर्शक की और अपने परिवार में एक ऐसे जोड़े की, जिन्होंने जीवन में प्यार और संघर्ष से एक अद्भुत सामंजस्य बना लिया था। आर्या आर्या अब पूरी तरह से अपने माता-पिता के बुटीक को संभाल रही थी। उसके डिज़ाइन्स शहरों में एक नई क्रांति ला रहे थे और उसकी क्रिएटिविटी को सभी सराह रहे थे। अर्जुन और स्नेहा ने अब बुटीक के दिन-प्रतिदिन के कामों से खुद को थोड़ा पीछे कर लिया था, ताकि वे अपनी बाकी ज़िंदगी शांति और सुकून से बिता सकें। लेकिन इस बीच अर्जुन को एक बात का एहसास हुआ, जितना प्यार उसने स्नेहा और अपने परिवार को दिया, उतना उसने खुद के लिए कभी नहीं सोचा। वह हमेशा दूसरों के सपनों को साकार करने में जुटा रहा, लेकिन अब उसे लगा कि उसे खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। एक दिन अर्जुन ने स्नेहा से कहा, "स्नेहा, मैंने बहुत सालों तक दूसरों के लिए कपड़े बनाए। अब मैं चाहता हूं कि कुछ समय अपने लिए बिताऊं, कुछ ऐसा करूं जो मेरे दिल के करीब हो।" स्नेहा ने उसकी आंखों में एक नया जोश देखा और बोली, "तुम्हें क्या करना अच्छा लगेगा, अर्जुन?" अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, "मैं चाहता हूं कि मैं छोटे गांवों और कस्बों में जाकर वहां के लोगों के लिए कपड़े डिजाइन करूं, उनकी संस्कृति और पारंपरिक धागों का इस्तेमाल करके। मैं उन लोगों तक अपनी कला पहुंचाना चाहता हूं जो बड़े शहरों से दूर है, लेकिन उनके पास अपने खुद के अनोखे फैशन और संस्कृति की धरोहर है।" स्नेहा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और कहा, "यह तो बहुत अच्छा विचार है। तुमने हमेशा सादगी और परंपरा में खूबसूरती देखी है और अब यह सही समय है कि तुम इसे और लोगों तक पहुंचाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं।" अर्जुन ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए छोटे गांवों का दौरा करना शुरू किया। वह उन जगहों पर गया जहां आधुनिक फैशन का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन वहां की संस्कृति में वह गहराई थी जो उसे बहुत आकर्षित करती थी।
उसने गांव के कारीगरों से मिलकर उनकी पारंपरिक शिल्पकला और धागों को समझा और फिर अपने डिजाइन्स में उन्हें डालने लगा। उसने उन लोगों के लिए सस्ते और टिकाऊ कपड़े डिजाइन किए जो आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण थे। धीरे धीरे अर्जुन का यह काम गांवों में फैलने लगा और उसकी सादगी और कला ने उन गांवों को नई पहचान दिलाई। अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि वह अपने असली सपने को जी रहा है। स्नेहा भी अर्जुन के इस नए सफर में उसके साथ थी। वह कभी कभी गांवों में जाकर महिलाओं को कपड़े सिलने की ट्रेनिंग देती ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। आर्या, जिसने बुटीक को पूरी तरह से संभाल लिया था, अपने माता पिता के इस नए सफर को देखकर गर्व महसूस करती थी। उसने एक दिन अर्जुन से कहा, पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि जीवन में सच्चा सुख वही है जो दिल से महसूस हो, और आज मैं देख सकती हूँ कि आप अपने असली जुनून को जी रहे हैं। अर्जुन ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी माँ और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, और यही प्यार है जिसने मुझे यह करने की हिम्मत दी। समय के साथ अम, अर्जुन और स्नेहा का काम सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उनकी पारंपरिक कारीगरी के लिए एक पहचान दी और साथ ही उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए। उनकी ये पहल अब एक सामाजिक आंदोलन बन चुकी थी, जहां लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आधुनिकता को अपना सकते थे। अर्जुन और स्नेहा ने दिखा दिया कि जीवन में प्यार और जुनून अगर साथ साथ हो, तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। उनका सफर एक खूबसूरत यात्रा बन चुका था, जहां उन्होंने अपने प्यार, परिवार और समाज के लिए कुछ अनमोल किया। उनके रिश्ते ने सिखाया कि जिंदगी सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को साकार करने का भी नाम है। अर्जुन और स्नेहा की प्रेम कहानी अब सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं थी, बल्कि वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी, जहां प्यार, धैर्य और समझ से हर सपना पूरा हो सकता है। अर्जुन और स्नेहा का जीवन अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। गांव-गांव में अर्जुन और स्नेहा की पहल को सराहना मिल रही थी। गांव की महिलाएं और कारीगर अब अपनी कला को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत और कला को दुनिया भर में पहचान मिल रही थी। अर्जुन ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था, जिनकी कला को कभी नजरअंदाज किया जाता था। अर्जुन और स्नेहा की ये पहल अब एक सामाजिक अभियान में बदल गई थी। उन्होंने एक नई संस्था बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा सहज। इस संस्था का मकसद था गांवों के कारीगरों को न केवल रोजगार देना, बल्कि उनकी कला को सही दिशा देना और उसे दुनिया के सामने लाना। आर्या ने अपने माता पिता के इस अभियान को देखकर उनसे कहा, माँ, पापा, सहज दहज में अब और भी विस्तार करना चाहिए। हमें इसे ऑनलाइन लाना चाहिए ताकि लोग हर जगह से इन कारीगरों के बनाए हुए कपड़े और उत्पाद खरीद सकें। अर्जुन ने उसकी बात सुनते हुए गर्व से कहा, तुम्हारी सोच हमेशा दूर की होती है बेटा। ये विचार बहुत ही शानदार है। हम सहज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ले चलते हैं ताकि कारीगरों की कला को देश विदेश में पहचान मिले। आर्या ने अपने माता पिता के इस सपने को डिजिटल दुनिया में ले जाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जहां गांव के कारीगर अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक बेच सकते थे। अब देश के कोने कोने से लोग सहज के उत्पाद खरीदने लगे थे, और इस पहल ने गांवों में रोजगार के नए रास्ते खोल दिए। इसी बीच अर्जुन और स्नेहा के जीवन में एक और सुखद मोड़ आया। एक दिन जब वे अपने काम में व्यस्त थे, आर्या उनके पास आई और झिझकते हुए कहा, माँ, पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अर्जुन और स्नेहा ने उसकी गंभीरता को महसूस किया और उसे बैठाकर पूछा, क्या बात है बेटा? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। अर्जुन और स्नेहा ने आश्चर्य और खुशी के मिश्रण से उसकी ओर देखा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत बड़ी खबर है। हमें बताओ, कौन है वो लड़का? आर्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उसका नाम है रोहन। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े काम करता है। हम दोनों की मुलाकात सहज के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी और हम एक दूसरे को समझते हुए करीब आ गए। स्नेहा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि वह सही है तो हमें उससे मिलना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद रोहन से मिलने का मौका आया। वह एक सादा और समर्पित युवा था, जिसने अपना जीवन ग्रामीण भारत के सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। अर्जुन और स्नेहा को रोहन की ईमानदारी और जुनून देखकर लगा कि वह उनकी बेटी के लिए एकदम सही साथी है।
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए रोहन से कहा, तुम्हारी सोच और काम देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं भी स्नेहा के साथ मिलकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने अपने लिए एक ऐसा साथी चुना है जो समाज को बेहद बनाने का सपना देखता है। आर्या और रोहन की शादी की तैयारी शुरू हो गई। यह शादी बहुत साधारण लेकिन बेहद खास थी। अर्जुन और स्नेहा ने आर्या और रोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारा रिश्ता भी हमारी तरह मजबूत और प्यार से भरा होगा। एक दूसरे के सपनों का साथ दो और हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहो। शादी के बाद आर्या और रोहन ने भी सहज के काम में अपना योगदान देना शुरू किया। उन्होंने संस्था को और भी व्यापक स्तर पर ले जाने का फैसला किया, जहां न सिर्फ कपड़े बल्कि गांवों की अन्य पारंपरिक शिल्पकलाओं को भी दुनिया के सामने लाया जा सके। अर्जुन और स्नेहा अब अपनी जिंदगी को देखकर संतुष्ट थे। उन्होंने एक खूबसूरत जीवन जिया था, जिसमें उन्होंने अपने सपनों को जिया, समाज के लिए कुछ किया और अपनी बेटी को सही दिशा दी। अर्जुन ने एक दिन स्नेहा से कहा, तुम्हारे साथ मैंने हर वह खुशी देखी है जिसका मैंने कभी सपना देखा था। हम साथ में जिए, लड़े, हंसे और आज हमारे सपने हमारे बच्चों के हाथों में हैं। स्नेहा ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, अर्जुन। हम अब उन सपनों को देखेंगे जो हमारी बेटी और रोहन के साथ मिलकर पूरे होंगे। अर्जुन और स्नेहा की प्रेम कहानी अब सिर्फ उनके बारे में नहीं रही थी। ये एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसने समाज को बदलने की प्रेरणा दी और एक नए युग की शुरुआत की। उनका प्यार और उनके सपने अब आगे की पीढ़ियों तक पहुंच रहे थे और उन्होंने ये सिखा दिया था कि सच्चा प्यार कभी रुकता नहीं। वह हमेशा एक नई शुरुआत करता है, नए सपनों और नए सफर के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित फैशन डिज़ाइनर चैनल में। इस चैनल पर आप सिर्फ फैशन की दुनिया से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुनेंगे, बल्कि सिलाई और कटिंग की बारीकियों को भी सीखेंगे। यहाँ आपको मिलेगा फैशन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ, जिनसे आपको नए आइडियाज़ और फैशन के सफ़र के बारे में जानकारी मिलेगी। सिलाई और कटिंग के आसान और प्रैक्टिकल टिप्स, जिससे आप खुद अपने कपड़े डिज़ाइन कर सकें। ब्राइडल लहंगे, चोली, सूट और अन्य डिज़ाइनर आउटफिट्स को कैसे बनाया जाए, इसके स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। कपड़े की सही माप, पैटर्न बनाना और डिज़ाइनिंग की छोटी-छोटी ट्रिक्स, जो आपको प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनने में मदद करेंगी। ये चैनल खासकर उन लोगों के लिए है जो फैशन की गहराइयों में जाकर कुछ नया सीखना चाहते हैं और खुद से सिलाई, कटाई करना चाहते हैं।